ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ़िगर सिस्को राउटर एज डीएचसीपी सर्वर ऑन जीएनएस 3। सिस्को राउटर को डीएचसीपी सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये समझने से पहले समझिए कि डीएचसीपी होता क्या है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल is widely used in LAN environment to dynamically assign host IP address from a centralized server, which significantly reduce the overhead of administration of IP addresses. DHCP also help conserve the limited IP address space because IP address no longer need to be permanently assigned to the host. Only those hosts that are connected to the network consume IP address. The DHCP server assign IP address from a specified address pool on a router or router to DHCP client and manage them. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपका नेटवर्क बड़ा हो। अगर आपका नेटवर्क छोटा है तो मान लीजिए मैन्युअली आपने सभी को आईपी एड्रेस दिया, तो आप याद रख सकते हो कि आपने किस कंप्यूटर को क्या आईपी एड्रेस दिया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो उसमें आपने सभी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया, तो हो सकता है कि गलती से आपने दो कंप्यूटर को सेम आईपी एड्रेस दे दो। और जैसे आप दो कंप्यूटर को सेम आईपी एड्रेस दोगे, दो डिवाइस को आप सेम आईपी एड्रेस दोगे, आईपी एड्रेस नेटवर्क में कन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा। और जैसे आईपी एड्रेस नेटवर्क में कन्फ्लिक्ट होना चालू होगा, वो धीरे धीरे नेटवर्क को डाउन कर देगा ब्रॉडकास्ट की वजह से। तो आपको कोई ऐसा तरीका की ज़रूरत है जहाँ पे क्लाइंट को खुद ब खुद आईपी एड्रेस मिल जाए। तो इसके लिए हम नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं। और ये डीएचसीपी सर्वर जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपके नेटवर्क में जितने मशीन होते हैं उतने मशीन का उतने आईपी एड्रेस का पूल आप बनाते हो। तो जो मशीन स्टार्ट होती है उनको वो डायनेमिक आईपी देता है, यानी कि एक लीज ड्यूरेशन पे आईपी देता है। और वो टाइम टाइम पे लीज जैसे कंप्लीट होती है उसकी, वैसे वैसे आईपी एड्रेस उसका रिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पे एक मशीन को परमानेंट आईपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लीज पे मिलता है। और जो मशीन आपकी चालू रहती है उसी मशीन को आईपी एड्रेस मिलता है, दूसरे मशीन को नहीं मिलता। तो आपका आईपी एड्रेस कंजम्पशन जो है वो भी आपका कम हो जाता है। तो जब आपका नेटवर्क बड़ा हो और आप सबको मैनुअली आईपी एड्रेस न देना चाहते हो, तब आप यूज़ करोगे डीएचसीपी सर्वर। देखिए, अभी हम देखेंगे कि सिस्को के राउटर के ऊपर डीएचसीपी सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएचसीपी जो है वो पोर्ट नंबर 67 और 68 पे काम करता है और ये यूडीपी की सर्विस इस्तेमाल करता है। 67 जो है वो डीएचसीपी सर्वर यूज़ करता है, जबकि 68 जो है वो डीएचसीपी क्लाइंट यूज़ करता है। अभी मैंने इस डीएचसीपी सर्वर के लैब के लिए दो राउटर लिया है। एक राउटर हमारा डीएचसीपी सर्वर बनेगा और दूसरा राउटर जो है वो डीएचसीपी क्लाइंट बनेगा, यानी कि इसको आईपी एड्रेस जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है डीएचसीपी सर्वर के ऊपर। सबसे पहले इसको एक आईपी एड्रेस देना है। जो आपका डीएचसीपी सर्वर होगा उसको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देना है। और मान लीजिए कि इसको मैंने स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.1/24। अब आपको इसको ये बताना है कि आपका जो क्लाइंट है उसको कौन से नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिलेगा। तो मैंने नेटवर्क दिया 192.168.1.0/24। 1.0/24 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिलेगा, यानी कि आईपी एड्रेस की रेंज जो हो गई वो 1.1 से लेके 1.254 तक। लेकिन 1.1 आईपी एड्रेस मैंने इसको दिया हुआ है, इसलिए मुझे कुछ आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ताकि वो आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर है या मेरे नेटवर्क में दूसरे कोई सर्वर है या प्रिंट सर्वर है उसको मैं स्टैटिकली आईपी एड्रेस दे सकूँ। तो आगे चल के मैंने देखिए एक्सक्लूड कर दिया है कुछ आईपी एड्रेस, जैसे कि 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 तक का आईपी को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि वो डीएचसीपी के रेंज से निकल गया। तो एक्चुअल में डीएचसीपी की अब रेंज हो गई है 1.11 से लेके 1.254 तक। यानी कि पहला कोई डीएचसीपी क्लाइंट आएगा तो उसको 1.11 आईपी मिलेगा, दूसरा आएगा तो उसको 1.12 आईपी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। पहला डीएचसीपी सर्वर का आईपी देना है, फिर नेटवर्क बताना है, फिर आपको पूल बनाना है और ये पूल का आप कोई भी नाम दे सकते हो। फिर आपको बताना है कि ये जो डीएचसीपी सर्वर आईपी देगा क्लाइंट को, तो उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलना चाहिए या नहीं।
अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट को डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलना चाहिए तो कमांड है डिफ़ॉल्ट गेटवे, और जो आपको अ, अ, जो आप चाहते हो कि क्लाइंट को जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलना चाहिए वो आप डालोगे। तो नॉर्मली हमारा राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे यूज़ करते हैं। तो राउटर का आईपी एड्रेस है 1.1, तो हम देंगे कि क्लाइंट को कभी भी आईपी एड्रेस मिले तो उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1 मिले। फिर आप बताओगे कि डीएनएस सर्वर उसको क्या मिलना चाहिए, 192.168.1.1 मिलना चाहिए, या गूगल का आप डीएनएस सर्वर यूज़ करना चाहते हो 8.8.8.8, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप बताओगे कि ये आईपी एड्रेस जो है वो कितने देर के लिए मिलना चाहिए, यानी कि उसका लीज़ ड्यूरेशन क्या हो। तो लीज़ ड्यूरेशन जो है वो आप बता सकते हो कि इसको लीज़ ड्यूरेशन कितने दिन के लिए आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये लीज़ ड्यूरेशन क्या होगा। ये आपकी मर्ज़ी है, लीज़ ड्यूरेशन जितना रखना है वो। बाय डिफ़ॉल्ट पहले आपको बताना होता है कि कितने दिन के लिए देना है, फिर आपको बताना होता है कितने आवर के लिए देना है, और फिर बताना है कि कितने मिनट के लिए देना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 010 लिखा, इसका मतलब ये है कि उसको आईपी एड्रेस जो मिलेगा वो आपको 1 आवर के लिए मिलेगा। 010 मतलब 1 आवर के लिए मिलेगा, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना देना चाहते हो। लीज ड्यूरेशन दे देने के बाद आपको एक्सक्लूड कर देना है आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस क्लाइंट को नहीं मिलना चाहिए वो हम आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी के तौर पे सर्वर सबको देंगे। इतना काम कर लेना है डीएचसीपी सर्वर पे। उसके बाद आपको क्लाइंट पे जाना है और क्लाइंट के ऊपर जाके ये इंटरफेस को अप करना है, और अप करने के बाद इस पे बताना है कि आपको आईपी एड्रेस डीएचसीपी से लेना है। जैसे आप इस पे डीएचसीपी इनेबल करोगे, वो नेटवर्क में ढूंढने जाएगा कि हमारा डीएचसीपी सर्वर कौन है, और यहाँ पे हमारी रेंज एक्चुअल रेंज जो है वो 1.11 से लेके है। तो ये पहला क्लाइंट आएगा तो इसको पहला आईपी एड्रेस मिल जाएगा 1.11। वेरीफाई करने के लिए डीएचसीपी सर्वर पे आप आओगे और वहाँ पे कमांड डालोगे तो आपको बताएगा कि आपने एक आईपी एड्रेस दिया है, क्या 1.11 नंबर का आईपी एड्रेस दिया है, और कितने देर के लिए आईपी एड्रेस दिया है। इतनी चीज़ें हम करेंगे। अब इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे जो राउटर इस्तेमाल किया है उसकी इमेज ये है। ये इमेज मैंने आपको ऑलरेडी आप लोगों के पास होगी, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल से। चलिए देखिए कैसे करना है। तो ये काम के लिए सबसे पहले मैं जीएनएस चालू कर लेता हूँ। चलिए देखिए मैं जीएनएस चालू कर लेता हूँ, और जीएनएस चालू करने के बाद जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, सिर्फ 2 राउटर लिए है, सेम वैसा डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। आप नाम कोई भी दे सकते हो। डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नाम दे दिया। उसके बाद आपको ब्राउज़ करके जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे सेव कर दीजिए। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमको वेट करना है कि हमारी GNS3 VM भी चालू हो जानी चाहिए। देखिए चालू हो गई है। अब आप राउटर ले लीजिए यहाँ से। मैं यहाँ से 2 राउटर ले लेता हूँ, L3 इमेज 2 राउटर ले लिया। 2 राउटर लेने के बाद इसका नाम मैंने कर दिया DHCP सर्वर, और ओके कर दिया। और इसका नाम मैंने कर दिया DHCP क्लाइंट, ओके कर दिया। अब दोनों को एक दूसरे से हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए केबल पे क्लिक किया, यहाँ पे इसके इथरनेट 0/0 से इसके इथरनेट 0/0 को कनेक्ट कर दिया। इंटरफेस के नाम और नंबर के लिए आप ABC पे क्लिक कर दीजिए, उसका इंटरफेस और नाम और नंबर आ जाएगा। अब दोनों को एक एक करके स्टार्ट कर लीजिए। राइट क्लिक स्टार्ट, और इस पे भी राइट क्लिक करके आप स्टार्ट करोगे। अगर कभी इस तरह का एरर आया यहाँ पे, तो ये प्रोसेस आईडी का एरर होता है। जो आपको ये प्रोसेस आईडी कोई और प्रोसेस यूज़ कर रही होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ओके कर दीजिए। एक बार आप जीएनएस को बंद कर दीजिए और दूसरी बार फिर से चालू कीजिए। ये एरर जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप राउटर जब स्टार्ट करोगे तो इस तरह के एरर आएंगे। तो आपको इस तरह के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देखिए जो मैंने बनाया था वही फ़ाइल ओपन करेंगे, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। वही फ़ाइल को ओपन करेंगे, जो हमने 2 राउटर लिए थे वही राउटर हमको दिखेगा। तो आप फिर से उस जीएनएस को चालू कर दीजिए, और चालू करने के बाद वेट कीजिए, और उसके बाद दोनों को स्टार्ट कीजिए। तो अब दोनों को स्टार्ट करोगे तो अब कोई एरर नहीं नज़र आएगा।
तो देखिए, तो ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार जीएनएस बंद करके चालू करोगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखिए, ये जीएनएस की वीएम चालू हो जाने दीजिए। ये चालू हो गई है। और फिर देखिए, अब फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और दूसरे को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अभी कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है। इतना करने के बाद दोनों का आप कंसोल ले लीजिए। इसका भी मैंने कंसोल ले लिया, इसका भी मैंने कंसोल ले लिया। दोनों का कंसोल ले लेने के बाद दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, उस पे चेंज सेटिंग पे क्लिक कीजिए, अपीयरेंस, चेंज, और उसके अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड किया और साइज़ के अंदर हमने 12 कर दिया। ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे साइज़ इसकी बड़ी हो गई, फ़ॉन्ट साइज़। उसी तरह आप दूसरे का भी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दीजिए। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, चेंज, स्टाइल में बोल्ड किया और साइज़ को मैंने 12 कर दिया। ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। दोनों की साइज़ आपने बढ़ा दी। अब चलिए सबसे पहले स्टेप फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो डीएचसीपी सर्वर है उसका एक फिक्स आईपी एड्रेस होना चाहिए, स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो इसका आईपी एड्रेस 1.1/24 है। और इसके ऊपर जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नेटवर्क 1.0 का है, पूल का नाम यूनिट 1 डीएचसीपी है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्लाइंट को 1.1 मिलना चाहिए, डीएनएस क्लाइंट को 1.1 मिलना चाहिए, 1 घंटे के लिए आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, और आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कर देंगे 1.1 से लेके 1.10 तक, यानी कि क्लाइंट को आईपी एड्रेस जो मिलना चालू होगा वो 1.11 से होगा। चलिए, ये करने के लिए सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर पे आप डेट एंड टाइम सेट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि क्लाइंट को 1 घंटे के लिए ही आईपी एड्रेस मिला है। तो कमांड डालेंगे, सबसे पहला कमांड क्लॉक सेट। अभी देखिए 9:53 हुआ है। ओके कर देंगे। 9:53, 15 फरवरी 2021। चेक कर लीजिए, शो क्लॉक। आपका देखिए डेट एंड टाइम आपका प्रॉपर हो चुका है। इतना हो जाने के बाद अब सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दीजिए। इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और एग्जिट। आपने डीएचसीपी सर्वर को आईपी एड्रेस दे दिया है। अब आपको यहाँ पे उस पे डीएचसीपी सर्वर को आईपी एड्रेस देने के बाद उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना है डीएचसीपी सर्वर। कैसे करना है? सबसे पहले आपको पूल बनाना है। कमांड है IP स्पेस DHCP स्पेस पूल। उसके बाद आपको पूल का कोई भी नाम दे देना है, जैसे कि मैंने नाम दे दिया यूनिट 1 DHCP। आप नाम कोई भी दे सकते हो। उसके बाद आपको नेटवर्क बताना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए नेटवर्क बताया है 192.168.1.0 का। तो कमांड डालेंगे नेटवर्क 192.168.1.0 स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.0। मैंने नेटवर्क बता दिया कि क्लाइंट को कौन से नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। तीसरा आपको बताना है कि उसको गेटवे क्या मिलना चाहिए और डीएनएस सर्वर क्या मिलना चाहिए। तो क्लाइंट को गेटवे क्या मिलना चाहिए, उसके लिए कमांड है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर। कमांड क्या है? डिफ़ॉल्ट राउटर स्पेस मैंने दे दिया 192.168.1.1, यानी क्लाइंट को गेटवे जो मिलना चाहिए वो 1.1 मिलना चाहिए। फिर अगर डीएनएस सर्वर आप बताना चाहते हो तो आप कमांड डाल दीजिए डीएनएस सर्वर, और उसके बाद आप जो डीएनएस सर्वर क्लाइंट को मिलना चाहिए, जैसे कि 8.8.8.8 गूगल का पब्लिक डीएनएस मिलना चाहिए, या यही आईपी एड्रेस जो राउटर का आईपी एड्रेस है वही आप डीएनएस सर्वर देना चाहते हो क्लाइंट को, तो डीएनएस सर्वर स्पेस डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस दे दोगे। अब आपको बताना है कि क्लाइंट को जो आईपी एड्रेस मिले वो कितने देर के लिए मिले। तो कमांड है लीज, क्वेश्चन मार्क करोगे तो पहले पूछेगा डे, मैंने डे में 0 रखा। फिर क्वेश्चन मार्क करोगे तो पूछेगा आवर, तो आवर में मैंने 1 रखा। और क्वेश्चन मार्क किया मिनट, तो मिनट में 0 रखा। लीज 010, इसका मतलब क्या है कि उसको 1 घंटे के लिए आईपी एड्रेस मिलेगा। नेक्स्ट इतना कर देने के बाद आपको एग्जिट कर देना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कुछ आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कर लेना है कि 1.1 से यहाँ 1.0 आपने नेटवर्क बताया है, इसका मतलब क्लाइंट को जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो 1.1 से लेके 1.254 तक होगा। लेकिन 1.1 जो आईपी एड्रेस है वो डीएचसीपी सर्वर को ही है,
तो कुछ आईपी एड्रेस हम इस रेंज के अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे, ताकि वो आईपी एड्रेस जो है हम अपने सर्वर को स्टैटिकली दे सके। तो मैंने आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कर दिया है 1.1 से लेके 1.10 तक। कमांड देखिए क्या है। कमांड आपको डालना है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 तक और एंड कर दीजिए। आपने डीएचसीपी सर्वर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना था वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वेरीफाई करोगे शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ये कमांड ये वेरिफिकेशन के लिए है कि आपके डीएचसीपी सर्वर ने किसी को आईपी एड्रेस दिया है कि नहीं दिया है। जिसको आईपी एड्रेस दिया होगा उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी। लेकिन देखिए अभी कोई आईपी एड्रेस के अंदर कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब डीएचसीपी सर्वर ने अभी तक किसी को आईपी एड्रेस नहीं दिया है। अब आपको जाना है डीएचसीपी क्लाइंट के ऊपर और वहाँ पे इंटरफेस को अप कर देना है और बताना है कि आपको आईपी एड्रेस जो है वो डीएचसीपी सर्वर से लेना है। तो चलिए जाइए डीएचसीपी क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट के ऊपर जाने के बाद कमांड डालिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। सबसे पहले जाइए आप इंटरफेस पे E0/0 और पोर्ट को सबसे पहले अप कर दीजिए। नो शटडाउन यानी पोर्ट को आपने अप कर दिया। अप कर देने के बाद उसको बताना है नो आईपी एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस आपको कोई नहीं है, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। और आगे बताना है कि आईपी एड्रेस आपको लेना है डीएचसीपी सर्वर से। कमांड है आईपी एड्रेस डीएचसीपी। आपने बताया कि आईपी एड्रेस आपको डीएचसीपी से लेना है और एंड कर देना है। सिंपल सा कमांड है। इंटरफेस पे गए, शटडाउन किया, नो आईपी एड्रेस डाला और नेक्स्ट कमांड डाला आईपी एड्रेस डीएचसीपी, यानी कि आईपी एड्रेस आपको डीएचसीपी सर्वर से लेना है। जैसे आप ये डालोगे उसको खुद ब खुद देखिए डीएचसीपी से एक आईपी एड्रेस मिल गया 192.168.1.1। कौन से क्लाइंट को? डीएचसीपी हाइफन क्लाइंट को। इसलिए आप चेक करोगे आपका आईपी एड्रेस सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे आपको देखिए 1.11 आईपी एड्रेस मिला है और मेथड कहाँ से मिला है आपको? डीएचसीपी से मिला है। अब वेरीफाई करोगे डीएचसीपी सर्वर के ऊपर तो वो बताएगा हाँ मैंने एक को आईपी दिया है 1.11 आईपी दिया है 1 घंटे के लिए। चेक कीजिए सो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, तो अब देखिए 1.11 आईपी दिया है कितने देर के लिए? 10:57 पे। अभी देखिए 9:59 हो रहा है, 10:57 मतलब कि 1 घंटे के लिए आईपी एड्रेस दिया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डीएचसीपी सर्वर बनाना आ गया होगा और डीएचसीपी क्लाइंट को किस तरह से आईपी एड्रेस मिलता है और डीएचसीपी सर्वर पे किस तरह से चेक करते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी।